Welcome back to my class Learn with Uddipta. In our last class, we have learned the food, its ingredients, and the sources of food. And today we will learn components of food. डिफरेंस क्या है? पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी डिश में, किसी भी फूड आइटम में वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम डालते हैं और वो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं. लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फूड आइटम में ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स होते हैं. वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, वो एलिमेंट्स हमें क्यों ज़रूरी होते हैं और हमारे बॉडी के लिए वो कैसे कैसे हेल्प करते हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं. चलिए. In chapter 1, we made list of food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India. हाँ, हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. साइंस क्लास 6 की जो पहली चैप्टर है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा खाना हम खाते हैं, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में वो क्या क्या खाना है जो खाया जाता है. और क्लास 6 की चैप्टर नंबर 2 में अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो अलग अलग खाने का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों होता है और अलग अलग खाने में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. तो पहले ही यहाँ पे कुछ खाने के आइटम जो है वो लिख के दिया गया है. चलिए देख लेते हैं. चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, वेजिटेबल, लेडीज़ फिंगर, फ़िश करी, कर्ड, बटर मिल्क, पिकल. ये जो अलग अलग तरीके का खाना है, हम ज़्यादातर अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम कम से कम 2 आइटम तो खाते ही हैं. एक आइटम से हम बहुत ही कम खाते हैं. और ऐसी सिचुएशन कब आती है? इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें रास्ते में जो कुछ मिल जाता है, चाहे वो एक ही आइटम हो या 2 आइटम हो, हम वो खा लेते हैं. लेकिन अक्सर हम घर में यूजुअली हम कम से कम 2 आइटम तो खाते ही हैं. हाँ, हमारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऑफ कोर्स हम ऐसा अलग अलग तरीके का खाना रखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है. देयर मस्ट बी सम रीज़न दो why meals usually consist of such a distribution. कहा गया है कि ज़रूर इसके पीछे कोई वजह तो है कि ऐसे अलग अलग खाना हम क्यों खाते हैं. जैसे कि दाल के साथ सलाद खा लेते हैं हम, फिर सब्ज़ी खाते हैं, फ़िश करी, फिर लास्ट में हम दही खा जाते हैं, कभी कभी दूध पीते हैं. तो ये अलग अलग तरीके का खाना हम क्यों खाते हैं, इसके पीछे कोई वजह होगी. शायद ये अलग अलग तरीके का खाना हमारे बॉडी के अलग अलग नीड्स को पूरा करती है. What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animal. कहा गया है कि हर एक डिश जो है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. और उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है इस टेबल में. ज़रा सा देख लेते हैं इस टेबल को फिर से. जैसे कि स्टेट है पंजाब, वहाँ पे ग्रेन वाला आइटम जो है आप ले लेंगे तो मक्के की रोटी आ जाती है. कुछ ऐसे आइटम जिसमें दाल या मीट होता है तो राजमा, जिसको किडनी बीन्स भी बोलते हैं. वेजिटेबल्स में सरसों का साग, और अदर्स में आ जाता है कर्ड या घी. मुंह में पानी आ जाने वाली बात है, ये तो साइंस पढ़ा रहे हो और ऐसे लालच भी दे रहे हो खाने की. तो नेक्स्ट है रीजन जो है आंध्र प्रदेश. उसमें आइटम्स जो ग्रेन वाले आइटम है वो है राइस, और दाल या मीट में आ जाता है तुअर दाल या फिर रसम. फिर कुंदरू एक वेजिटेबल होती है उनके. फिर अदर्स में आ जाती है बटर मिल्क, घी, पिकल. और यहाँ पे आप अपने रीजन की या फिर किसी भी और रीजन का ऐसा नाम लिख लीजिए. ग्रेन वाले आइटम क्या होते हैं लिख लीजिए. फिर दाल, मीट क्या यूज़ होता है, वेजिटेबल क्या होता है, अदर्स क्या होता है. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये टेबल हमें करवाया गया है, इस टेबल को मेंशन किया गया है. नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये इंग्रेडिएंट्स कुछ कंपोनेंट कैरी करते हैं. इन इंग्रेडिएंट्स में ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. जो major nutrients होते हैं इनको ये क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इसके अलावा और हैं डाइटरी फाइबर्स और
वाटर। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डू ऑल फूड आइटम कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? कहा गया है कि क्या ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हमने अभी देखा है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, डाइटरी फाइबर्स और वाटर, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, क्या ये सारे के सारे एक ही फूड आइटम में मिलते हैं? नहीं भी मिल सकते, हो भी सकता है। इसके लिए हम अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो टेस्ट है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जो टेस्ट है ये दूसरे न्यूट्रिएंट के टेस्ट के मुकाबले काफ़ी इजी है करना। तो चलिए पहले इन तीनों के टेस्ट से ही शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात जो यहाँ पे लिखी नहीं है अभी तक, फिर भी मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ये है एनर्जी गिविंग फूड, हमें क्या देती है? एनर्जी। फैट भी हमें क्या देती है? सेम एनर्जी। और प्रोटीन हमें देती है, प्रोटीन हमें बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती है। आई थिंक इट्स विजिबल, विजिबल ना भी हो तो बस आप समझ जाइए कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देती है, फैट्स हमें एनर्जी देती है और प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग में हेल्प होती है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, अब कहा गया है टेस्ट तो करना है कि कौन से खाने में, कौन से इंग्रेडिएंट में कौन सा कंपोनेंट, कौन सा न्यूट्रिएंट है। इन टेस्ट को करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हमें चाहिए। वो चीज़ें हैं solution of iodine, कॉपर सल्फेट एंड कोस्टिक सोडा। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कोस्टिक सोडा चाहिए। टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर भी चाहिए। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। हम कुक्ड फूड आइटम के साथ भी ये टेस्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं। कच्चा कोई भी सब्ज़ी या फल ले लीजिए या फिर कुक्ड कोई भी आइटम ले लीजिए, उनके साथ हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है यहाँ पे, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। नीचे 2.2 में कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उनका रिकॉर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से फूड आइटम में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिले हैं। हम उस टेबल को बाद में देख लेंगे। और एक चीज़ कही गई यहाँ पे, डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। ऑब्वियस सी बात है, केमिकल कोई नहीं खाता, फिर भी बाय मिस्टेक अगर हमारे मुंह में हाथ चला जाए, इसलिए कहा गया है कि केयरफुली इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। तो और अगर ये केमिकल्स आपको रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं तो टीचर की हेल्प से आप इन केमिकल्स को बना भी सकते हैं। और बनाने के लिए आपको ऊपर टेबल में प्रोसीजर बताया गया है, मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगी। और एक बात, ये टेस्ट यहाँ यूट्यूब में ऐसे कंडक्ट तो नहीं कर सकते इस वीडियो में, लेकिन जब आप इन टेस्ट को करने जाओगे लैब में, तो अभी अगर आप इसको पढ़ लोगे तो नेक्स्ट आप जब करने जाओगे तो आप इसको रिकलेक्ट कर पाओगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, हाँ मैंने ये सुना हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी इस टेस्ट को कर चुके हैं तो आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको देख के याद आ रहा होगा कि हाँ मैंने ये टेस्ट किया था, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही किया था। तो लेट अस बिगिन विद टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, उसका टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टाइप है जो सबसे ज़्यादा खाने में मिलता है वो है स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च और शुगर ही कार्बोहाइड्रेट के वो दो मेन टाइप है जो मैक्सिमम खाने में पाया जाता है। तो चलिए उन सोल्यूशन को कैसे बनाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। कहा है कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन हम कैसे बनाएंगे। एक टेस्ट ट्यूब जो हाफ फिल्ड होगी पानी से, उसमें कुछ ड्रॉप टिंचर आयोडीन दे देंगे तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन बन जाएगा। फिर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के लिए 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट हम 10 मिलीलीटर वाटर में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। और 10 ग्राम ऑफ कोस्टिक सोडा में
100 मिलीलीटर ऑफ वाटर डाल देंगे तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में 100 मिलीलीटर वाटर डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है 2 ग्राम और कॉस्टिक सोडा डालना है 10 ग्राम। तो एक्टिविटी 2 में कहा गया है टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के टेस्ट के लिए हम सबसे पहले कोई भी रो इंग्रेडिएंट ले सकते हैं, फूड पकी हुई आइटम भी ले सकते हैं, लेके उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन डाल देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाते हैं वो ऊपर की टेबल में लिखा हुआ है। कोई भी आप आइटम ले लीजिए, उसमें हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ले लेते हैं, फिर उसमें हम डाल के क्या देखते हैं, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक कलर की हो रही है। अगर हाँ, दैट मीन्स इस खाने में स्टार्च है। जैसे कि हम पोटैटो ले लेंगे, उस पोटैटो में 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे तो हाँ, अगर वो ब्लू वायलेट या ब्लू ब्लैक उस टाइप की कलर बन जाती है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें स्टार्च कंटेंट है। फिर अलग अलग तरीके के खाने में अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स में हम ये टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसमें स्टार्च है कि नहीं। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। हम एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे, कुछ भी, लेकिन if the food you want to test is solid, you first need to make a paste of it or powder it। कहा है कि जो भी खाना हम लेंगे अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे, मैश कर लेंगे, या फिर उसको एक लिक्विड फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, या कम से कम उसको पाउडर बना लीजिए ताकि वो टेस्ट करने में हेल्प हो जाए। फिर पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा अमाउंट वो फूड आइटम ले लीजिए, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिक्स कर दीजिए और इसको अच्छी तरीके से शेक कीजिए। फिर नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू इट। अब कहा गया है वाटर देने के बाद, शेक करने के बाद 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट दीजिए और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा इसमें डाल दीजिए। अगर इसका कलर, फिर इसको अच्छे से शेक कीजिए और कुछ देर तक इसको वेट कीजिए और फिर देखिए कि इसका कलर जो है वो वायलेट में बदल रहा है कि नहीं। जैसे कि आप मिल्क ले लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, फिर उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, फिर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे, फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन डालेंगे, उसको शेक करेंगे, वेट करेंगे, फिर देखेंगे कि वाइट मिल्क जो है वो वायलेट बन रही है कि नहीं। अगर वो सोल्यूशन वायलेट बन रही है दैट मीन्स उस खाने में प्रोटीन है। इस तरह हम अलग अलग तरीके के खाने के साथ या टेस्ट कर सकते हैं। इस टेबल पे देखिए, रो पोटैटो में स्टार्च की टेस्ट की गई थी तो यस, इसमें स्टार्च है। मिल्क में प्रोटीन की प्रेजेंस है कि नहीं वो टेस्ट की गई थी तो यस, मिल्क में प्रोटीन है। और ग्राउंड नट में फैट की टेस्ट कैसे की है, चलिए देख लेते हैं। टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। कोई भी फूड आइटम आप ले लीजिए, ग्राउंड नट की बात इस टेबल पे की गई है तो ग्राउंड नट ही सही। ग्राउंड नट ले लीजिए, उसको एक पेपर में रैप कर लीजिए, फिर उस पेपर को, रैप किए हुए पेपर को अच्छे से किसी भी भारी चीज़ से उसको ना थोड़ा सा बीट कीजिए और ग्राउंड नट को क्रैश कीजिए। अब ग्राउंड नट को तोड़ने के चक्कर में पेपर को मत फाड़िए, पेपर फट जाएगा तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो आराम से ग्राउंड नट के ऊपर थोड़ा सा हैमरिंग कीजिए ताकि वो ग्राउंड नट जो है वो पूरी तरीके से पाउडर बन जाए या लगभग वो पाउडर बन जाए। फिर आप उस पेपर में से ग्राउंड नट को निकालिए और उस पेपर को स्ट्रेट करके ऑब्जर्व कीजिए। क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं पहले आपको एक बात बता देती हूँ। जब आप होमवर्क कर रहे हैं और मम्मी ने कोई भी खाना आपको परोसा है, कोई भी टिफ़िन, तो कभी कभी गलती से होमवर्क के पेपर में, कॉपी में वो खाना गिर जाता है। फिर आप उसको जब साफ़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें ऑयली एक दाग बैठ जाता है, कुछ पैचेस आ जाते हैं ऑयली, जिससे वो पेपर जो है ना पतला दिखने लगता है। जो पेपर ओपैक रहता है, जैसे कलर वो लाइट पास नहीं होती आसानी से, लेकिन फिर वो खाना गिरने के बाद आप देखोगे कि उसमें जो है
थोड़ी बहुत लाइट पास हो रही है तो पेपर क्यों ऐसे बन जाती है, क्योंकि खाने का जो ऑयल है उस पेपर में आ जाता है। उसी तरह ग्राउंड नट को तोड़ने के बाद उस पेपर को हम लाइट के अगेंस्ट स्ट्रेट करके देख सकते हैं, या फिर ऐसे भी स्ट्रेट करके देख सकते हैं। स्ट्रेट करके क्या देखेंगे, अगर ऐसी ऑयली पैचेस आ जाती है दैट मीन्स दैट फूड कंटेन्स फैट। Food contains fat. The food item may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on a paper, let the paper dry for a while. किसी भी चीज़ को ऐसे ग्राउंड नट को तोड़ने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिए, फिर उसको देखिए, ताकि उसमें वाटर कंटेंट रहेगा तो वाटर सूख जाएगा। लेकिन फैट वाले खाने में हम जानते हैं कि फ़ैट वाले खाने में ऑयल प्रेजेंस होती ही है, इसीलिए हम कहते हैं ज़्यादा फैटी खाना मत खाओ, मोटे हो जाओगे, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट रहता है। तो ये ऑयल ही उस पेपर को थोड़ा सा ऐसा ट्रांसलूसेंट बना देता है। तो उस पेपर को थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर हम इसे स्ट्रेट करके देखेंगे तो अगर वो ट्रांसलूसेंट दिखता है दैट मीन्स उस खाने में फ़ैट है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ईजी है, आप अभी कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए ना कोई लैब चाहिए, ना कोई टेस्ट ट्यूब चाहिए, ना कोई सोल्यूशन चाहिए। तो इस तरीके का टेस्ट करके आप देखिए, और तब तक मैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके जल्द ही इस चैनल में वापस आऊँगी, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर मैं अभी समझाने लगूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में समझाने को और समझने को, तो एक ही चैप्टर में सब कुछ समझना एक ही वीडियो में ना समझ के हम दो पार्ट में समझते हैं। तब तक आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। तब तक आप हो सके तो इन एक्सपेरिमेंट को कीजिए, अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सेफ़ रहिए, और वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में ना आए, कुछ सजेशन है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और बी हैप्पी एंड बी हेल्दी, और हेल्दी खाना ज़रूर खाते रहिए। बाय, थैंक यू।